Auzu billahi minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will discuss second chapter of history class 12th. Chapter name is King's Farmers and Towns Early Status and Economics. यानी ये 12th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है. इसमें है सिरसा 600 BC 600 से यानी हजरत ईसा से लगभग 600 साल पहले और 600 साल बाद हिंदुस्तान की तारीख का इस चैप्टर में इहाता किया गया. यानी इन 1200 सालों में हिंदुस्तान की तारीख में क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स क्या थे, पॉस्चरल फार्मिंग क्या, कौन से किंगडम्स आए, इमर्जेड हुए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. कहा जाता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जाने के बाद 1500 साल बाद यानी इंडिया में जो डेवलपमेंट्स हुई है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के 1500 साल जाने के बाद इंडिया में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए. यानी नए तरीके से हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो गई. यानी जो हिंदुस्तान ने कभी देखे नहीं वो सेटलमेंट शुरू हो गए अब इन 1500 सालों में. यानी 1500 साल जाने के बाद अगर हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ 1500 इयर्स आफ्टर, 1500 साल जाने के बाद इंडस वैली में ऋग्वेदा शुरू हो गई. इंडस वैली में ऋग्वेदा लिखनी शुरू हो गई. हड़प्पन सिविलाइजेशन के 1500 साल जाने के बाद ऋग्वेदा शुरू हो गई इंडस वैली में. ब्राह्मणों ने ऋग्वेदा लिखना शुरू की कहां? इंडस वैली में. इसके बाद एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स भी शुरू हो गई. एग्रीकल्चर सेटलमेंट, एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स क्या होते हैं? वो जगह जहां पर अब लोगों ने रहना शुरू किया, जहां पर क्लाइमेट फेवर करता हो, जहां पर आसपास में नदियां हो, जहां पर दरिया हो यानी रिवर हो, सेटलमेंट एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स जहां पर पानी हो, जो बाकी चीजें हो एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स के लिए, मिसाल सॉइल फर्टाइल हो, रेनफॉल अच्छी हो, अब लोगों ने एग्रीकल्चर सेटलमेंट शुरू की. कहां पर अगर हम बात करेंगे नॉर्थ इंडिया की, नॉर्थ इंडिया का जो इलाका है वहां पर एग्रीकल्चर सेटलमेंट है. यानी उत्तर प्रदेश का इलाका, बिहार का इलाका, वहां पर एग्रीकल्चर सेटलमेंट शुरू हो गई. डेक्कन प्लेटू की हम बात करेंगे वो इलाका यानी मध्य प्रदेश और उसका नीचे का सारा वो इलाका. अगर हम बात करेंगे कर्नाटका की, वो इलाका जिसमें बेंगलोर, हैदराबाद, तेलंगाना, ये सारे इलाके आते हैं. यहाँ पर एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स हुई. एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स के लिए यहाँ पर इसमें बहुत सारे हमें रिवर्स भी मिलते हैं, जैसे रिवर गंगा है, कावेरी है एंड सो मेनी अदर रिवर्स. इसके बाद हम एविडेंस ऑफ पॉस्चरल फार्मिंग, इसी दौर में पॉस्चरल फार्मिंग यानी एविडेंस पॉस्चरल फार्मिंग की भी हमें एविडेंस मिलते. देयर स्टूडेंट्स, ये पॉस्चरल फार्मिंग क्या होते हैं? यानी जब यहाँ पर एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स हो गई तो लोगों ने जानवर पालना शुरू किए, गाय, भेड़, बकरियां वगैरह, तो उनके लिए घास चाहिए. यहाँ पर हमें यहाँ जो ये इलाका है दक्कन या साउथ में हमें घास के बड़े बड़े मैदान मिलते हैं जिनमें ये एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स जो लोग वहां पर हुए थे अपने जानवरों को घास खिलाते थे, ये भी हमें मिलता है. इसकी भी एविडेंस मिलते हैं. इसके बाद न्यू मूड्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ डेथ्स, ये भी हुआ कि अब ये भारत में वो तरीका था जब लोगों ने मुर्दों को दफनाने की नया तरीका. इससे पहले क्या किया जाता था? जब कोई मरता था तो उसको सीधा जमीन में दफन किया जाता था. अब क्या न्यू मूड्स ऑफ डिस्पोजल, ह्यूज मैग्लिथिस बनाए जाते हैं. ह्यूज मैग्लिथिस क्या होते हैं? बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती थी. मिसाल के तौर पर उर्दू में हम मकबरे कहते हैं, हिंदी में हम उससे समाधि स्थल कहते हैं, इंग्लिश में उसको टूम्स कहते हैं. ये बहुत सारे अब हमें देखने को मिलते हैं इसी मसले. अगर हम आते आते बात करें 6th सेंचुरी BCE की, अब 6th सेंचुरी तक आते थे बहुत सारी हुआ इमर्जेंस ऑफ स्टेट्स, नए स्टेट्स वजूद में आए, किंगडम्स आए, एम्पायर्स बने, टाउन्स बने, इंपॉर्टेंट सिटीज डेवलपमेंट हुए. एक होता है किंगडम, दूसरा होता है एम्पायर यानी राज और गणराज. एक एम्पायर में बहुत सारी किंगडम्स होती है, लेकिन किंगडम्स बहुत सारी होते हैं, एम्पायर एक ही होते हैं. एक ही बादशाह कोई सारी किंगडम्स उसके अंडर काम करते हैं. इसकी हिस्ट्री हमें मिलते हैं, इसकी एविडेंस स्टोरेज को मिलते हैं. कहां से मिलते हैं? इंस्क्रिप्शन से. इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? इंस्क्रिप्शन पुराने जमाने में जब
बादशाह कोई आदेश, कोई ऑर्डर अपनी जनता को निकालता तो क्या करता था, उसको इंस्क्रिप्शन पर लिखे, तांबे के पट्टे पर वो लिखता था वो ऑर्डर, या कोई बिजनेस एग्रीमेंट सील होता था, बिजनेस एग्रीमेंट साइन होता था, डील होता था, तो उसको क्या कहते हैं, पहले तांबे के पट्टे पर लिख दिया जाता। ये भी हमारे पास ये इंस्क्रिप्शन आज भी हमारे पास मौजूद है। टेक्स्ट हमारे पास मौजूद हैं, बुद्धिज्म की, जैनिज्म की, कोइन्स हमारे पास है। विजुअल मटेरियल और एक इम्पॉर्टेंट बात है, विजुअल मटेरियल में यही मेगलिथ्स आते हैं, ह्यूज टॉम्बर्स आते हैं, समाधि स्थल आते हैं, ये मकबरे आते हैं, ये भी हमें बहुत सारे मिलते हैं। ये हमें एविडेंस देते हैं, ये इमर्जेंस ऑफ स्टेट्स, किंगडम्स, टाउन्स। अब हम बात करेंगे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो इसमें आता है, वो है प्रिंस पियादासी। In 1830, James Prince Piyadasi come with East India Company as a mint officer. 1830 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ प्रिंस पियादासी आता है एज ए मिंट ऑफिसर। ये स्टूडेंट्स, मिंट क्या होता है, ये मिंट वो जगह होती है जहां पर सिक्के छापे जाते हैं। ये क्या करता है, प्रिंस पियादासी डिसाइफर, ये यहाँ पर हिंदुस्तान की 2 कदीम जबानों को डिसाइफर करता है, उनको समझता है, उनको सीखता है। कौन सी जबान है, वो है ब्राह्मी, एक है खरोष्टी। ब्राह्मी यानी जो ब्रह्मो जी ने दी थी अपने पैरोकारों को वो जबान, दूसरी खरोष्टी जो अफगानिस्तान और उस रेंज के इलाके में बोली जाने वाली वो जबान। इसने इन 2 जबानों की वसादत से इंडियन हिस्ट्री को उसमें रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया, उसमें उसकी वजाहत से इसने इंडियन हिस्ट्री को समझना शुरू किया। इसने किंग के लिए वर्ड अब किया इस्तेमाल पियादासी, यानी किंग को लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ पियादासी। पियादासी क्या होता है, नाइस टू बी होल्ड, यानी जिसके साये में रहकर हम खुश रहेंगे। ओल्ड बुद्धिस्ट्स में भी हमें इसकी मिसाल के कि अशोका के लिए इस्तेमाल वर्ड हुआ है पियादासी। अशोका पढ़ते हैं, अशोका एक्चुअली अशोका अर्ली 20th सेंचुरी की हम बात करेंगे, अगर ईयर 1900 की, तो बहुत सारी चेंजेस, यानी बहुत सारे यूरोपियन एंड इंडियन स्कॉलर्स ने अब इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। अब इसमें से उन्होंने रिसर्च शुरू की कि कौन सी किंगडम्स आई, कब आई, राजा कौन था, हिज सन, ग्रैंडसन, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके बारे में इन्होंने अब शुरू की। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लीनेज ऑफ मेजर डायनास्टीज, ये बड़ी बड़ी डायनास्टी आए, बड़ी बड़ी डायनास्टी जब आए, उन्होंने क्या किया, उनके राजा कौन थे, उसमें से इकोनॉमिक चेंज क्या आई, सोशल चेंज, पॉलिटिकल चेंज, ये अब होने। यानी 1830 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद ही हमें इंडियन हिस्ट्री में नए नए तरीके से ये मिलते हैं कि अब इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लीनेज ऑफ मेजर डायनास्टी, नंदा डायनास्टी आई, उसके बाद मार्यन आता है, चंद्रगुप्तन मार्यन आता है। चंद्रगुप्तन मार्यन पीरियड को गोल्डन एज भी कहा, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये सर्च ऑफ कनेक्शन बिटवीन पॉलिटिकल चेंज हुआ है, इकोनॉमिक चेंज है। जब जब पॉलिटिकल चेंज हुई तब तब इकोनॉमिक चेंज भी आने, सोशल चेंजेस भी आने लगी। ये थे, तो अब आपने थोड़ा बहुत समझ लिया होगा किंग्स, फार्मर्स और अर्ली स्टेट्स के बारे में। इस टॉपिक में आने वाले वीडियोस में इंशाल्लाह हम इसी चैप्टर के हवाले से और भी बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।